कि मुकेश सहनी के साथ गलत हुआ, उससे आरजेडी का दिल पिघलेगा मुकेश जी के लिए? देखिए, राजनीति में आप कभी किसी के लिए ये नहीं कह सकती कि कोई नाराज़गी है, कोई गुस्सा है, या किसी के लिए भी किसी राजनीतिक खेमे में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है तो वो अस्थायी तौर पर लगा दिया गया है। और मुसाफिर पासवान जो वहाँ से वीआईपी के विधायक थे, उनके बेटे अमर पासवान को आरजेडी ने टिकट दिया है। त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है, और त्रिकोणीय लड़ाई तब कही जाती है जब तीनों उम्मीदवार मजबूत हो, तीनों तरफ से लड़ाई मजबूत हो। लेकिन अब सवाल यह है, आपका जो सवाल है कि मुकेश सहनी को अगर कांग्रेस ऑफर दे रही है, क्या मुकेश सहनी इस ऑफर को स्वीकार करेंगे? तो देखिए, मुकेश सहनी के पास तो आप भी इतना समझती हैं, और राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति भी ये समझ सकता है कि मुकेश सहनी के पास बहुत सीमित विकल्प बचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। मुकेश सहनी के 3 विधायक कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे में मुकेश सहनी की जो मंत्री पद था वो भी छीनना तय हो गया था। वही राजद ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि बीजेपी का तो ये शुरू से चलता आ रहा है, जोड़ो तोड़ो, किसी भी पार्टी को तोड़ो और अपने में मिलाओ। मुकेश सहनी को खुद ही फैसला लेना होगा। वही कांग्रेस ने भी मुकेश सहनी के सामने प्रस्ताव रखा है कि आप मेरे पार्टी में शामिल हो जाइए। अब देखना यह है कि क्या मुकेश सहनी वाकई कांग्रेस में शामिल होते हैं या नहीं। इसी सिलसिले में हम बातचीत करेंगे अपने सहयोगी अभिषेक मिश्रा से। अभिषेक जी, क्या लगता है जो अभी प्रस्ताव कांग्रेस मुकेश सहनी के सामने रखा है वो उसमें शामिल हो जाएंगे या नहीं? देखिए, कांग्रेस और मुकेश सहनी, यानी कि मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी जो है और खुद मुकेश सहनी जो हैं, पता नहीं मुझे क्यों, जो मेरी राजनीतिक समझ है, चीज़ों को देखने का जो मेरा नज़रिया है, उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूं, मुझे मुकेश सहनी और कांग्रेस में बहुत ज़्यादा अंतर मौजूदा वक्त में नज़र नहीं आता है। मुकेश सहनी के साथ जो बीजेपी ने किया है, कमोबेश वही काम आरजेडी ने कांग्रेस के साथ किया है। हालांकि मुकेश सहनी का मंत्री पद चला गया है। मुकेश सहनी थोड़े राजनीतिक मुश्किलों में ज़्यादा हैं। वो सत्ता में थे, कुर्सी पर थे, उनके पास 3 विधायक थे, विधायक भी तोड़ लिए गए, मंत्री पद भी चला गया और जाहिर तौर पर एनडीए से बाहर चले गए हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ भी आरजेडी ने वही किया है। कांग्रेस को एक तरह से महागठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया, कुशेश्वर स्थान और तारापुर उपचुनाव के बहाने, बिहार विधान परिषद के चुनाव के बहाने। लेकिन अब सवाल यह है, आपका जो सवाल है कि मुकेश सहनी को अगर कांग्रेस ऑफर दे रही है, क्या मुकेश सहनी इस ऑफर को स्वीकार करेंगे? तो देखिए, मुकेश सहनी के पास तो आप भी इतना समझती हैं, और राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति भी ये समझ सकता है कि मुकेश सहनी के पास बहुत सीमित विकल्प बचे हैं, न के बराबर विकल्प बचे हैं। ऐसे में कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, तो मुकेश सहनी की नाव को अगर कांग्रेस सहारा देना चाहती है, मुझे नहीं लगता मुकेश सहनी मना करेंगे। अब वो डील क्या होगी, वो शर्त क्या होगी, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो जैसा आपने कहा कि आपको नहीं लगता है कि मुकेश सहनी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे या नहीं? मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता मुकेश सहनी इस ऑफर को ठुकराएंगे, मना करेंगे। हो सकता है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर ले, कांग्रेस के ऑफर को मान ले। मुझे ज़्यादा उम्मीद इसी की दिखती है, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है। मुकेश सहनी के पास कांग्रेस एक उम्मीद है, क्योंकि आरजेडी ने तो दरवाजे बंद कर लिए हैं। महागठबंधन में नो एंट्री का बोर्ड लग गया है मुकेश सहनी के लिए, एनडीए में वो रह नहीं सकते। अब वैसा और कोई विकल्प, मुफीद विकल्प नज़र नहीं आता है मुकेश सहनी के लिए। कैसे अभी कहा जा सकता है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करें, क्योंकि वो कुछ दिन पहले खुद बोले थे कि मैं सन ऑफ महिला हूं और मैं झुकेगा नहीं। तो क्या लगता है कि उनके पास जो विकल्प है सीमित ही है। ऐसे में राजनीति, जो लोग सियासत के बड़े जानकार, मैं नहीं, सियासत के जो राजनीति के जो बड़े जानकार होते हैं, मैंने बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को भी देखा है। राजनीति ऐसे नहीं होती, झुकेगा नहीं। और जिस तरह से कई लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पर भी उनके बारे में कहा जाता है मुकेश सहनी के बारे में, और कई लोग कहा जाता है कि मुकेश सहनी की जो कार्यशैली है उससे ये लगता है कि मुकेश सहनी नेता हैं ही नहीं। मुकेश सहनी की जो कार्यशैली है वो नेताओं वाली नहीं है, वो राजनीति वाली नहीं है, और इसीलिए मुकेश सहनी
पहले अर्श पर गए और फिर फर्श पर आ गए हैं। राजनीति में दुर्दिन देख रहे हैं, दुर्दिन देख रहे हैं। तो अब आपका अगला जो सवाल है वो पूछ लीजिए। क्या लगता है, जैसे मतलब कि बीजेपी ये राजद अपना प्रतिक्रिया दे रहा था कि मुकेश सहनी के साथ गलत हुआ, उससे आरजेडी का दिल पिघलेगा मुकेश जी के लिए? देखिए, राजनीति में आप कभी किसी के लिए ये नहीं कह सकती कि कोई नाराजगी है, कोई गुस्सा है, या किसी के लिए भी किसी राजनीतिक खेमे में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है तो वो अस्थायी तौर पर लगा दिया गया है। आरजेडी ये कह रही है कि मुकेश सहनी की नो एंट्री है, लेकिन क्या आरजेडी के कोई नेता ये पुख्ता तौर पर कह पाएंगे? हमारी तो आरजेडी के कई नेताओं से बातचीत हुई, किसी ने भी ये नहीं कहा कि मुकेश सहनी कभी आएंगे नहीं महागठबंधन में, कभी आरजेडी से दोस्ती नहीं होगी मुकेश सहनी की, कोई नहीं कह सकता। तो एक बार ऑफर तो ठुकरा दिए थे ना राजद का। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि लालू यादव की बात मानकर गलती हो गई, तो मुकेश सहनी अफसोस भी जता रहे हैं, लालू यादव की तारीफ भी कर चुके हैं। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा लालू यादव मेरे दिल में बसते हैं। तो ठीक है, आरजेडी नाराज है। उन्होंने कहा था कि आरजेडी ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा है, लेकिन आरजेडी का दिल पसीज सकता है और आने वाले दिनों में शायद पसीज जाए। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन जब चुनाव आता है तो जाहिर तौर पर कई आश्चर्यजनक चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि आरजेडी और मुकेश सहनी की दोस्ती कभी नहीं होगी। खुद आरजेडी भी ये नहीं कर सकती और खुद मुकेश सहनी भी ये नहीं कर सकते। गठबंधन जो महागठबंधन का वोट है सिर्फ दिखावा। हाँ बिल्कुल, महागठबंधन का बोर्ड तात्कालिक तौर पर है, वो परमानेंट बोर्ड नहीं है। नो एंट्री का जो बोर्ड लगाया है महागठबंधन ने, आरजेडी ने मुकेश सहनी के लिए, वो तात्कालिक बोर्ड है। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव आना है, 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने, और जाहिर तौर पर मैंने पहले ही कहा कि जब इस तरह के चुनाव होते हैं तो कई आश्चर्यजनक चीज़ें दिखती है। यूपी में आपने देखा मुलायम सिंह और उनके चाचा शिवपाल यादव एक साथ आ गए, अब फिर जब चुनाव खत्म हुआ तो तल्खी बढ़ गई। तो चुनाव में कई लोग एक साथ आ जाते हैं और गठबंधन उस तरीके का होता है जो कई बार हैरान भी करता है। तो मुकेश सहनी और आरजेडी एक साथ आएंगे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन चुनाव में वक्त है, इसलिए नो एंट्री का बोर्ड शायद तब तक रहेगा। इस सब बातों से तो यही लगता है कि अभी तो कांग्रेस प्रस्ताव रखा है कि आप मेरे में शामिल हो जाइए, लेकिन मुकेश सहनी की जो बात है उसको सुनकर यही लगता है कि अगर राजद उनके सामने अगर प्रस्ताव रखता है कि आ जाइए तो कांग्रेस को छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, देखिए, कांग्रेस भी महागठबंधन का हिस्सा हो सकती है। जो बात मुकेश सहनी पर लागू होती है वही बात कांग्रेस पर भी लागू होती है। कांग्रेस कोई अस्थाई राजनीतिक दुश्मन नहीं है आरजेडी की, और कांग्रेस और आरजेडी का जो दोस्ती टूटी है दोनों दलों की, वो अस्थाई तौर पर नहीं टूटी है। मैंने जो बताया 2024 का लोकसभा चुनाव, 2025 का लोकसभा चुनाव, तो जाहिर तौर पर जब ये चुनाव आएंगे तो कांग्रेस भी आरजेडी के साथ उसकी सियासी दोस्त होगी, महागठबंधन का हिस्सा होगी कांग्रेस भी, और मुकेश सहनी भी हो सकते हैं। तो इसमें कहीं कोई बहुत अचरज वाली बात नहीं है। लेकिन एक सवाल जो आपका हो सकता है बोचहां सीट पर, हम बोचहां सीट से वही हम पूरी डिबेट से खत्म करेंगे। वही हम पूछना चाह रहे हैं कि बोचहां में क्या होने जा रहा है। देखिए, बोचहां में आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुकेश सहनी किसी कमजोर स्थिति में हैं, और कोई किसी भी तीन जो महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं, चाहे वो आपको बीजेपी के उम्मीदवार हो बेबी कुमारी, मुकेश सहनी ने रमई राम की बिटिया गीता देवी को टिकट दिया है, और मुसाफिर पासवान जो वहाँ से वीआईपी के विधायक थे उनके बेटे अमर पासवान को आरजेडी ने टिकट दिया है। त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है, और त्रिकोणीय लड़ाई तब कही जाती है जब तीनों उम्मीदवार मजबूत हो, तीनों तरफ से लड़ाई मजबूत हो। तो मुकेश सहनी की उम्मीदवारी भी, मुकेश सहनी के उम्मीदवार की उम्मीदवारी भी बड़ी मजबूत है, उनका दावा भी बड़ा मजबूत है, और जाहिर तौर पर ये लड़ाई न बीजेपी के लिए और न आरजेडी के लिए आसान है, सिर्फ मुकेश सहनी की वजह से। रमई राम कद्दावर चेहरे हैं, बिहार की राजनीति के पूर्व मंत्री रहे हैं और उसी बोचहां सीट से कई बार विधायक रहे हैं, उनका अपना प्रभाव है उस इलाके में। तो जाहिर तौर पर उनकी बिटिया को अगर मुकेश सहनी ने टिकट दिया है तो कुछ भी हो सकता है, और मुकेश सहनी की आखिरी उम्मीद यही बोचहां सीट है। तो अगर बोचहां सीट चली जाती है तो मुकेश सहनी के सामने तो बस जीरो होगा, जीरो होगा और जीरो होगा। आज तक उन्होंने मल्लाह समाज के लिए क्या क्या किया है? क्योंकि बीजेपी ने इस पर सवाल भी खड़ा किया था। बीजेपी ने इस पर सवाल, जैसा कि मुकेश सहनी बोले थे कि मैं सन ऑफ मल्लाह हूँ और अपने मल्लाह समाज के लिए लड़ता रहूँगा,
देखिए- तो बीजेपी ने सवाल खड़ा किया कि मल्लाह समाज के लिए लड़ता रहूंगा। आज तक क्या किया है मुकेश सहनी ने मल्लाह समाज के लिए? देखिए, अब ये तो लड़ाई वाली बात है। बयान वार पलटवार चलते रहता है। बीजेपी कह रही है मुकेश सहनी ने नुकसान पहुंचाया है मल्लाहों को। दूसरी तरफ मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 16 जो महीने का जो मेरा कार्यकाल है उसमें मैंने लोगों की सेवा करने की कोशिश की है, और आज भी उन्होंने कई बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं। तो अपना अपना दावा है। हम ये कहने वाले कौन होते हैं कि मुकेश सहनी ने किसी के लिए कुछ नहीं किया, मल्लाहों के लिए कुछ नहीं किया, या फिर मुकेश सहनी ने मल्लाहों के लिए बहुत कुछ किया है। उस पर अलग से बहस हो सकती है। उनके कार्यकाल की तो जांच की भी मांग की है बीजेपी के सांसद विवेक ठाकुर ने। तो चीज़ें चल रही है। बीजेपी बड़ी नाराज है मुकेश सहनी से, और इसीलिए वार और पलटवार हो रहा है। मुकेश सहनी भी बैकफुट पर नहीं है, वो भी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, और मुकेश और बीजेपी के हर वार का बड़ी मजबूती से जवाब भी दे रहे हैं। तो आखिरी उम्मीद बोचहा विधानसभा ही बच गया है। बिल्कुल। अगर वहां से मुकेश सहनी हट जाते हैं तो यानी कि बिहार से उनका पार्टी का सफाया। देखिए, बिहार से उनकी पार्टी का सफाया नहीं होगा, नहीं कर सकती, लेकिन उनके सामने फिर जीरो से शुरुआत करना होगा। उनको बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा। उनको जो उनके लिए बड़ा झटका होगा बोचहा की सीट अगर हाथ से चली जाती है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक मिश्रा जी, आपने इतनी जानकारियाँ दी। अब तो वक्त ही बताएगा कि सहनी के साथ क्या होता है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।